अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। औकात टीवी में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज हम इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद रफ़ीक, जो सदर हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इतने दूर से, हमारी सोसाइटी को आपने रौनक बख्शी, आपका एहसान मानूं। अच्छा, ये क्या कैसे आपके जहन में आया, इतनी दूर आपने ये आकर हाउसिंग सोसाइटी का सोचा जी? हाँ जी, क्योंकि हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपको पता है इस्लामाबाद के दाएँ बाराकोट में चले जाएँ, कहीं से 8-10 लाख रुपए मरले से कम ज़मीन नहीं मिलती है। इस्लामाबाद में एक तरफ आपके बैरिया टाउन, दूसरी तरफ DHA, और हमारी जहन में ये था कि अगर हम कम पैसों वाली सोसाइटी नहीं बना सके तो फिर बनाएंगे ही नहीं। बात समझिए, तो इसलिए हम दूर आना पड़ा हमें, क्योंकि जब रोड बन जाती है तो फासले दूर नहीं रहते, फासले कम हो जाते हैं। और आज अल्लाह की फजल से CPAC भी है, रिंग रोड भी आ रहा है, इंटरचेंज भी हम बना रहे हैं अपना, तो इसलिए फासले अब ख़त्म हो गए। और उस वक्त की ज़मीन ली थी हमने, बड़ी नाप तोल के लोगों को दी, और इस वक्त भी रेंज में, गरीब की रेंज में आई ये सोसाइटी, इस वक्त भी हम गरीब को दे सकते हैं प्लाट इंशाल्लाह। रफ़ीक साहब, ये बताइए कि यहाँ कम से कम जो प्लाट वो कितना है, और कम से कम कीमत क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लाट वो कितना बड़ा है और उसकी कितनी कीमत है? 5 मरले का प्लाट आपका 10 लाख से ऊपर नहीं है, 10 लाख से नीचे है। ठीक है जी, 5 मरले का प्लाट, उसी के साथ आगे ऐड करते जाएं आप साइज, तो आगे आपको अंदाजा खुद ही हो ये तो प्लॉट का सिलसिला, तो घर बनाकर देने का भी मंसूबा है आपके? जी बिल्कुल, हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है, हम कुछ अभी अच्छा सवाल किया आपने, फार्म हाउस भी ला रहे हैं, कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी, दोस्तों के कहने पे फार्म हाउस भी ला रहे हैं, और घर भी सोच रहे हैं बनाने का, और कुछ टावर्स के प्लॉट भी हमने रखे हैं, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बुनियादी सहूलियात में कौन कौन सी सहूलत जो अभी तक यहाँ पहुँच चुकी है? अभी यहाँ बिजली पहुँच चुकी है, पानी पहुँच चुका है जी, और गैस भी मंजूर हो चुकी हुई है, वो भी पैसे जमा कराने हैं और वो भी आ जाएगी जी। ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी फेज़ 1 में कम्प्लीट है। मेरा घर फेज़ 1 में बन रहा है, बिजली भी आ चुकी हुई है, पानी भी आ चुका है। और पानी के लिए इन जो हमारे गाँव के बंगों के लोग हैं, दोस्त हमारे, उन्होंने बड़ा एहसान किया कि अपने पानी से अभी तक जो काट के तो हमें दे रहे हैं, जो लाइन जा रही है बंगो गांव में, उसमें से आधा पानी वो हमें देते हैं, आधा पानी वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त पानी मौजूद है सोसाइटी में, और सोसाइटी अपने वो ट्यूबवेल लगाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। जिस तरह के यहाँ मतलब बाकी सोसाइटियों में होता है, माहाना जो है ना वो अखराजात लिए जाते हैं कि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ भी वही सिलसिला होगा? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब माहाना पैसे लेते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के, ये अब ये काम सफाई का काम है, फलां काम है, उस हवाले से जो पैसे माहाना लिए जाते हैं, सोसाइटी का जो काम है सोसाइटी कर रही है, सोसाइटी खर्चा कर रही है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी आबादी नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी इंशाल्लाह मज़ीद हम सहूलतें लोगों को देंगे। ये जी मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ थे, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।